का स्वागत है एक बार फिर से जमुई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं आज यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसका जो होता है नाम है रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RAC का नाम से जाना जाता है। तो इसका जो हम लोग एक न्यू बैच स्टार्ट किया जो था फ्री ऑफ कास्ट, यानी यूट्यूब पे जो होता है फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग जो होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो था RAC के नाम से जाना जाता है। तो ये फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे क्लास चल रहा है। तो जो होता है अगर अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों इसमें जो होता है हम लोग एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी जो होता है इसके भी इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बन गया है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर आगे थोड़ा कम समझ में आएगा, इसीलिए दोस्तों अगर अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसके बाद अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। और जो था आपके जो है स्कूल का ग्रुप है या किसी भी ग्रुप में जो था आपको इसको आज शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग पिछला वीडियो में जो था इसका पार्ट चैप्टर सेकंड का जो होता है, यानी चैप्टर जो था सेकंड हम लोग का वेपर कंप्रेशन सिस्टम है। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम का जो था पार्ट हम लोग फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें जो था पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ तो उसमें हम लोग पढ़े थे जो होता वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली, यानी जो था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रणाली का आज हम लोग इसमें डायग्राम देखेंगे। उसमें थ्योरी का सब डिस्कस हो गया था, इसमें हम लोग आज डायग्राम समझेंगे। एकदम इजी भाषा में डायग्राम भी समझाएंगे दोस्तों। 5 नंबर में 100% ये आपके एग्जाम में आता है। तो अगर अभी तक जो था हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इंजीनियर मनीष यदुवंशी है, इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है या आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए यानी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, आप लोग को बुक का जो था PDF चाहिए, तो इस पर कमेंट करिएगा, हम वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना जो होता है सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि वेपर जो होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रणाली जो होता है कैसे काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, 5 नंबर में जो होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम इजी भाषा में आज हम लोग इसको समझाने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ हम लोग इसका जो है डायग्राम आप लोग ऐसे बनाइएगा, तभी 5 नंबर आप लोग को मिलेगा। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट जो यहाँ बने रहती है, यहाँ कंप्रेसर बनाएंगे हम लोग। जैसे कंप्रेसर जैसे जब रेफ्रिजरेंस या एयर जो होता है कंप्रेसर में जब आता है तो कंप्रेसर में यहाँ देखिएगा, यहाँ प्रेशर गेज लगा हुआ होता है। हाँ, यहाँ दोस्तों प्रेशर, तो जैसा कि दोस्तों ये कंप्रेसर, जैसे कंप्रेसर में जब लिक्विड आएगा तो यहाँ जो था प्रेशर गेज लगेगा। जब कंप्रेसर में आएगा तो ये जो था कंप्रेसर में जब हमारा लिक्विड आता है तो इसका जो था कंप्रेसर का जो था जब लिक्विड का जो होता है प्रेशर जो होता है यानी हाई प्रेशर जो होता है साइड होता है, और ये जो होता है ये हाई प्रेशर साइड होता है। यानी हाई प्रेशर साइड में यहाँ जो होता है प्रेशर गेज भी लगा होता है। तो जब इसमें जो होता है लिक्विड को जो होता है यानी हाई प्रेशर जो होता है वेपर में कन्वर्ट करके इसे जो होता है कंडेंसर में भेज दिया जाता है। तो जब कंडेंसर में आने के बाद जो होता है कंडेंसर उसकी जो होता है प्रेशर यानी उसकी हाई प्रेशर जो होता है लिक्विड को जो होता है हाई प्रेशर करके वो वेपर में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंसर जो होता है वो लिक्विड को जो होता है यानी हाई प्रेशर लिक्विड को जो होता है वेपर में कन्वर्ट करके वो जो होता है यानी यहाँ तो रिवर्सिबल में भेज देता है। यानी रिवर्सिबल में जो होता है भेज देगा। तो रिवर्सिबल में आने के बाद रिवर्सिबल जो होता है उसका प्रेशर जो होता है हाई लिक्विड यानी लिक्विड का जो होता है प्रेशर हाई कर देता है। यानी रिवर्सिबल में जब लिक्विड आने के बाद जो होता है कंडेंसर से जब रिवर्सिबल में आता है तो रिवर्सिबल जो क्या करता है, रिवर्सिबल जो होता है उसका हाई प्रेशर जो होता है लिक्विड को हाई प्रेशर करके जो होता है उसे एक्सपेंशन वाल्व में भेज देता है। तो एक्सपेंशन वाल्व में आ जाने के बाद जो होता है जैसे चाहे इसको एक्सपेंशन वाल्व को या जो होता है रिफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व भी कह सकते हैं इसका। तो यहाँ जाने के बाद जो होता है लिक्विड का जो होता है लो प्रेशर लिक्विड जो होता है लो प्रेशर लिक्विड होने के बाद जो होता है वेपर इसमें मिक्सचर कर देता है। यानी लो प्रेशर जो होता है लिक्विड होने के बाद ये यहाँ से जाता है इवापोरेटर में जो आता है। यहाँ दोस्तों हम लोग को कोल्ड ठंडा यहीं मिलता है, यानी इवापोरेटर में ही हम लोग को ठंडा मिलता है। यानी ये जो होता है इंसुलेटेड कोल्ड चैम्बर इसे कहते हैं। यानी इसे जो होता है इवापोरेटर के ऊपर जो लगा इसमें जो होता है इवापोरेटर में ही हमको ठंडा प्राप्त होता है। यानी तो प्रेशर यहीं ऐसे ही चलता रहता है। फिर यहाँ से आएगा, यहाँ प्रेशर गेज लगा रहता है। फिर यहाँ से आएगा कंप्रेसर में लो प्रेशर होने के बाद फिर कंप्रेसर का प्रेशर हाई करने के बाद फिर ये इसके कंडेंसर में भेजेगा। फिर कंडेंसर में जो होता है इसका प्रेशर जो होता है लिक्विड प्रेशर इवापोरेटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसे रिवर्सिबल में भेजेगा। फिर रिवर्सिबल यहाँ से इसका प्रेशर हाई करने के बाद उसे एक्सपेंशन में भेजेगा। फिर एक्सपेंशन में जो होता है लो प्रेशर होता है लिक्विड होने के बाद वेपर मिक्सचर जो होता है ये इवापोरेटर में भेजता है। तो इवापोरेटर में ही हम लोग को जो होता है ठंडा प्रोवाइड होता है। ये डायग्राम आप लोग एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा। इसका जो होता है इसको जो था नोट्स जो था इसका हम PDF में प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग।
तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हम लोग का होने वाला है, यानी वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली की जो होता है क्रिया विधि का वर्णन के आधार पर कीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, यानी जब वाष्प जो होता है शुष्क यानी तथा संतृप्त जो होता है यानी संपीड़न अंत होता है, यानी जब वाष्प जो होता है गीला हो संपीड़न के बाद, यानी जब वाष्प जो होता है अतिप्त हो संपीड़न के बाद, जब वाष्प जो होता है यानी अतिप्त जो होता है संपीड़न से पहले होता है, यानी ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सैद्धांतिक वाष्प संपीड़न चक्र जो होता है रिफ्रिजरेंट जो होता है यानी अंडर कूलिंग जो होता है, अंडर कूलिंग जो होता है यानी जो होता है अपर कूलिंग होता है, यानी जो होता है इसे पीएच तथा टीएच डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो होता है एग्जाम में पीएच एंड टीएच डायग्राम बनाने के लिए आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तर में जो होता है वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली की क्रिया विधि 5 तरीके से समझाई जा सकती है, यानी वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली की क्रिया विधि 5 तरीके से की जाती है। तो ये भी जो जैसे इसमें फर्स्ट टाइप जो होता है, यानी जब वाष्प जो होता है शुष्क तथा संतृप्त जो होता है तथा संपीड़न के अंत में हो, यानी इस चक्र में जो होता है इस चक्कर में चारों प्रक्रियाएं जो होती हैं, चारों प्रक्रिया यानी टीएच तथा पीएच डायग्राम में दर्शाई गई हैं चित्र ए तथा बी के अनुसार। तो इसमें जो होता है ये जो होता है हम लोग का टेम्परेचर का लाइन होता है, ये जो होता है टेम्परेचर का लाइन होता है, और ये जो होता है हम लोग का एंथैल्पी का लाइन होता है। ये टेम्परेचर का लाइन होता है, ये एंथैल्पी का लाइन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डायग्राम होता है, यानी टीएस डायग्राम जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है। तो इसमें जो होता है T2 जो होता है T2 और T3 होता है, यानी T1 जो होता है T1 इक्वल टू T4 होता है। तो ये जो होता है कंसेंडर होता है, और यहाँ जो होता है कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, ये जो होता है एक्सपेंशन होता है, और यहाँ नीचे इवापोरेटर होता है। यानी इसकी जो होता है इसे प्रक्रिया चलती रहती है, यानी 1 से 2 जो होता है, 1 से 2 में जो होता है कंप्रेसर होता है, और 2 से 3 में जो होता है कंडेंसर होता है। और 2 से 3 में जब जाएगा तो वहाँ कंडेंसर होगा, तो वहाँ जो होता है कंडेंसर होने के बाद उसका प्रेशर हाई लिक्विड जो होता है, हाई लिक्विड में जो होता है कन्वर्ट करने के बाद उसे जो होता है 3 से 4 जो होता है, यानी 3 से 4 में इन्हीं एक्सपेंशन में भेज देता है। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में उसके प्रेशर को लो लिक्विड प्रेशर को जो होता है लो करने के बाद, यानी 4 से 1 में जो होता है इवापोरेटर हम लोग को जो होता है यही ठंडा मिलता है, यानी इवापोरेटर में ही हम लोग को ठंडा प्राप्त होता है। अगला नेक्स्ट डायग्राम जो देखेंगे, यानी पीएच डायग्राम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है। यानी ये जो होता है प्रेशर लाइन होता है, और ये जो होता है हम लोग का ऊपर जो होता है प्रेशर लाइन होता है, ये नीचे एंथैल्पी लाइन होता है। ये प्रेशर लाइन होता है और ये एंथैल्पी लाइन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से जो होता है, जैसे इसमें भी 1 से 2 जो होता है कंप्रेसर होता है, और 2 से 3 जो होता है यानी कंडेंसर होता है, 3 से 4 जो होता है एक्सपेंशन होता है, और 4 से 1 जो होता है इवापोरेटर इसमें भी होता है। यानी ये जो होता है प्रेशर लाइन, इसमें जो होता है प्रेशर बढ़ता है, यानी प्रेशर बढ़ता है, फिर ये यहाँ से जो होता है फिर इसे लो हो जाता है। यानी ये जो होता है H1 होता है, ये H2 यानी एंथैल्पी होता है, और ये जो होता है प्रेशर लाइन होता है। ये भी आप लोग डायग्राम बनाइएगा एग्जाम में। अगला नेक्स्ट जो हम लोग का होने वाला है, यानी जो होता है संपीड़न प्रक्रिया क्या होता है, यानी संपीड़न प्रक्रिया जो होता है जैसे 1 से 2 में क्या होता है, यानी 1 से 2 में जो होता है, यानी 1 से 2 में जो होता है हम लोग को कंप्रेसर होता है, यानी कंप्रेशन प्रक्रिया जो होता है, यानी कंप्रेसर को इंग्लिश में कहते हैं संपीड़न। यानी कंप्रेसर में क्या होता है, वाष्प रिफ्रिजरेंट जो निम्न दाब जो होता है, यानी निम्न दाब यानी लो प्रेशर जो होता है, लो प्रेशर P1 तथा टेम्परेचर यानी लो तापमान जो होता है संपीड़न को जो होता है संपीड़ित से जो होता है शुष्क ताप जो होता है, यानी शुष्क संतृप्त जो होता है वाष्प कार्य की फलन जो होता है, यानी इंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक जो है, यानी आइसेंट्रोपिक संपीड़न के दौरान जो होता है केजी, आइसेंट्रोपिक के दौरान जो होता है केजी प्रति केजी के दौरान में होता है, यानी जो होता है W इक्वल टू जो होता है H2 माइनस H1 होता है, यानी वर्क डन इक्वल टू जो होता है H2 माइनस H1 होता है। यानी जहाँ H जो होता है एंथैल्पी की जो होता है तापीय जो होता है तापीय धारित वाष्प, और जी जो रिफ्रिजरेंट की जो होता है T1 ताप जो होता है कंप्रेसर के जो होता है यानी X होता है। अगला H2 जो होता है यानी H2 जो होता है यानी एंथैल्पी या जो होता है तापीय धारित यानी तापीय के जो होता है वाष्प रिफ्रिजरेंट के जो होता है T2 ताप कंप्रेसर में जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है, यानी H2 जो होता है यानी टेम्परेचर जो होता है T2 यानी कंडेंसर में जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है यानी नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सपेंशन प्रक्रिया, यानी एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है, यानी एक्सपेंशन प्रक्रिया क्या होता है, यानी 3 से 4 जो होता है 3 से 4 में जो होता है एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। इसमें जो होता है तरल रिफ्रिजरेंट दाब जो होता है P3 इक्वल टू P2 होता है, और T3 इक्वल टू T2 होता है, यानी इसमें जो होता है
यानी एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन यानी थ्रॉटलिंग प्रक्रिया के द्वारा, थ्रॉटलिंग प्रक्रिया के द्वारा यह थ्रॉटलिंग प्रक्रिया यानी एक्सपेंशन वाल्व द्वारा होती है, जिसमें निम्न दाब यानी जिसमें लो प्रेशर जो होता है T4 से T1 की तरफ जाती है, इसमें टेम्परेचर भी घटता है यानी T4 से T1 की तरफ जाता है। यानी अगला नेक्स्ट पॉइंट जो होता है थ्रॉटलिंग प्रक्रिया के दौरान यानी थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान रिफ्रिजरेंट द्वारा ना तो कोई ऊष्मा अवशोषित होती है और ना ही कोई ऊष्मा को जो होता है रिजेक्ट किया जाता है। इसमें ना कोई ऊष्मा को अवशोषित करता है और ना ही कोई जो होता है ऊष्मा को रिजेक्ट करता है। इसमें जो होता है इसमें सब बराबर रहता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है फोर्थ टॉपिक वाष्पीकरण प्रक्रिया यानी इवापोरेटर प्रोसेस क्या होता है। यानी 4 से 1 जो होता है इवापोरेटर प्रोसेस होता है। यानी फर्स्ट पॉइंट यानी तरल वाष्प रिफ्रिजरेंट जो होता है, इसमें रिफ्रिजरेंट का मिश्रण आता है और जो P4 से P1 P4 = P1 होता है तथा T4 = T1 पर जो होता है वाष्पित होता है तथा वाष्प पर रूप रिफ्रिजरेंट में बदल जाता है, जिसका दाब तथा ताप नियत यानी कांस्टेंट रहता है, जिसका दाब तथा तापमान जो होता है इसमें कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी वाष्पीकरण जो होता है इवापोरेटर जो होता है इवापोरेटर के दौरान तरल वाष्प रिफ्रिजरेंट यानी गुप्त उसमें यानी लेटेंट हीट को अवशोषित करता है और जो होता है वो ठंडा करता है और उसके सिंक को जो होता है ठंडा करता है। इसी तरह जो होता है पूरा चक्र जो होता है, इसी तरह जो होता है पूरी चक्र चलती रहती है। और जो होता है नेक्स्ट यानी वाष्पीकरण यानी इवापोरेटर के दौरान जो होता है तरल वाष्प रिफ्रिजरेंट के द्वारा अवशोषित की जाती है। यानी इवापोरेटर जो होता है EARE जो होता है यानी H1 - H4 और H1 माइनस जो होता है HFS जो होता है यानी H4 = HF3 जो होता है यानी जहाँ HF3 जो होता है यानी जो होता है सिंबल हीट जो होता है हीट एट जो होता है टेम्परेचर का होता है। निष्पादन कांस्टेंट यानी जो होता है कोफिशिएंट ऑफ जो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है यानी COP जिसे कहते हैं। COP का फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। यानी इसका ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। COP जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी जो होता है रिफ्रिजरेंट प्रभाव यानी इफेक्ट और कार्य यानी वर्कफल जो होता है। यानी H1 जो होता है H1 - H4 / H2 - H1 होता है। फिर H1 - H4 F3 / H2 - H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला जो होता है जैसे जब वाष्प गीला हो तो संपीड़न के बाद क्या होता है। जब वाष्प गीला हो संपीड़न के बाद के लिए वाष्प संपीड़न यानी वेपर कंप्रेशन जो होता है चक्र TS से जो होता है pH डायग्राम यानी चित्र 2A से 2B में दिखाया गया है। इस चक्र में एंथैल्पी जो होता है बिंदु 2 पे पाई जाती है। यह एंथैल्पी इस बिंदु के जो होता है शुष्कता अंश की सहायता से निकलती है और जो होता है शुष्कता जो होता है अंश के बिंदु 1 से 2 1 व 2 पर जो होता है निकलने के लिए जो होता है एंट्रोपिक जो होता है एंट्रोपिक 1 से 2 बिंदु समीकरण करना होता है। इसमें जो होता है समीकरण करना होता है। जब वाष्प जो होता है आतिप्त जो होता है आतिप्त हो जाता है तो जब वाष्प आतिप्त हो तो संपीड़न के बाद के लिए जो होता है वाष्प संपीड़न चक्र जो होता है TS तथा pH डायग्राम चित्र 3A से 3B में दिखाया गया है। इस चक्र में बिंदु 2 की एंथैल्पी आतिप्त अंश के द्वारा प्राप्त की जाती है। आतिप्त अंश द्वारा प्राप्त की गई 1 व 2 बिंदु जो होता है आइसेंट्रोपिक जो होता है आइसेंट्रोपिक समीकरण के द्वारा होता है। इसका जो डायग्राम होता है ये जो होता है टेम्परेचर का लाइन होता है और ये जो होता है एंथैल्पी का लाइन होता है। तो इसमें 1 से 2 जो होता है इसमें 1 से 2 जो होता है कंप्रेसर होता है, 2 से 3 जो होता है कंडेंसर होता है और 3 से 4 जो होता है इसमें एक्सपेंशन होता है, 4 से 1 जो होता है इवापोरेटर होता है। इसमें जो होता है टेम्परेचर की लाइन जो होता है बढ़ती है, इसमें जो होता है टेम्परेचर की लाइन जो होता है घटती है, एंथैल्पी का लाइन जो होता है इसमें बढ़ता है। अगला जो होता है दूसरा फिगर जो होता है ये जो होता है प्रेशर का लाइन होता है, ये एंथैल्पी का लाइन होता है। इसमें जो होता है 1 से 2 जो होता है 1 से 2 कंप्रेसर होता है और 2 से 3 जो होता है कंडेंसर होता है और 3 से 4 जो होता है एक्सपेंशन होता है और 4 से 1 जो होता है इवापोरेटर। इसमें जो होता है P2 = P3 होता है और P1 = P4 होता है। ये डायग्राम भी आप लोग बनाइएगा एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन तो थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।